एक राजा के मन में 3 सवाल थे। पहला सवाल था, क्या भगवान एक हैं या बहुत सारे? दूसरा सवाल, अगर भगवान हैं तो वो कहां रहते हैं और हमें कैसे मिल सकते हैं? तीसरा सवाल, भगवान क्या करते हैं? राजा ने बहुत से ज्ञानी लोगों से इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश की, लेकिन कोई भी जवाब उसे संतुष्ट नहीं कर सका। एक दिन राजा की मुलाकात एक साधु से हुई। राजा को लगा कि यह कोई साधारण साधु नहीं बल्कि बहुत ज्ञानी है। राजा ने साधु से अपने तीनों सवाल पूछे। साधु ने बिना डरे राजा से कहा, यह कैसा व्यवहार है? आप घोड़े पर बैठे हैं और मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। राजा को समझ आ गया कि यह साधु साधारण नहीं है। फिर राजा ने उन्हें अपने महल के बगीचे में एक छोटी सी कुटिया में रहने की व्यवस्था की। साधु वहां आराम से रहने लगे। 2 दिन बाद राजा फिर साधु के पास गए और बोले, मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। साधु ने पूछा, क्या जवाब सिर्फ तुम सुनना चाहते हो या सब लोग भी सुने? राजा ने कहा, अगर सबके सामने उत्तर दिया जाए तो सबको लाभ होगा। साधु बोले, ठीक है, सबको इकट्ठा करो। राजा ने कहा, बाबा 2-4 दिन में तो सारे लोग नहीं आ पाएंगे। साधु बोले, कोई बात नहीं, मुझे जल्दी नहीं है, जब सब आ जाएं तब पूछना। राजा ने अपने मंत्रियों के साथ मिलकर सबको इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इधर साधु पूजा करते, घूमते और आराम से दिन बिताते रहे। 1 महीना बीत गया। आखिर सब लोग इकट्ठा हो गए और साधु को राजमहल लाया गया। राजा ने उन्हें सिंहासन पर बैठने को कहा, लेकिन साधु ने मना कर दिया और बोले, मैं सिर्फ तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा। साधु ने पूछा, पहला सवाल क्या है? राजा ने कहा, क्या भगवान एक हैं या बहुत से? साधु ने कहा, महाराज, मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन आप तो गिनती जानते हैं। आप एक काम कीजिए, आप कुछ सोने के सिक्के ले आइए, आप गिनेंगे और मैं बताऊंगा। राजा ने कहा, ठीक है। राजा ने एक सोने का सिक्का हाथ में लिया। साधु ने पूछा, कितने हैं? राजा ने कहा, 1। बिल्कुल सही, अब उस मोहर को एक तरफ रख दीजिए। इसके बाद उन्होंने दूसरा सिक्का हाथ में लिया और कहा, 2। साधु ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, देखो तुम्हारे हाथ में कितनी मोहरें हैं, 1 या 2? हाथ में तो 1 ही है, तो फिर 2 क्यों बोल रहे हो? हम तो ऐसे ही गिनते हैं। साधु ने कहा, वह तो लिखा हुआ है, देखकर तुम्हें क्या लग रहा है? हाँ, हाथ में तो 1 ही है, तो तुम 2 क्यों बोल रहे हो? इसके बाद राजा ने तीसरी मोहर हाथ में ली और कहा, 3। तब साधु ने फिर कहा, फिर झूठ बोल रहे हो, अपने हाथ में देखो, तुम्हारे हाथ में कितनी मोहरें हैं? 3 नहीं, हाथ में 1 ही है। इस तरह से 1 मोहर खत्म नहीं होती, 1 मोहर वह 1 ही है। लेकिन जब गिना जाता है तब हम अपनी मर्जी से हर मोहर को नाम दे देते हैं। राजा ने कहा, ठीक ही कहा आपने, हाथ में तो हमेशा 1 ही रहता है। मैं 3 कहूं, 4 कहूं या 5 कहूं, जो भी कहूं, हाथ में तो वह 1 ही रहता है। साधु ने कहा, इसी तरह भगवान भी 1 ही हैं। जिसने पहली बार दर्शन किए उसने 1 मान लिया, जिसने दूसरी बार दर्शन किए उसने 2 मान लिया। इसके बाद राजा ने हाथ जोड़कर साधु से कहा, बाबा, ऐसा समाधान मुझे इससे पहले कभी नहीं मिला। मैं मानता हूं कि ईश्वर केवल 1 ही है। राजा ने फिर दूसरा सवाल पूछा, भगवान कहां रहते हैं और उन्हें कैसे पाया जा सकता है? साधु बोले, यह सुनकर मुझे बहुत भूख लग गई है, 1 गिलास दूध लाओ। राजा दूध ले आए। साधु ने अपनी उंगली दूध में डाली और घुमाने लगे। राजा ने पूछा, बाबा, ये क्या कर रहे हैं? साधु बोले, मैं दूध से घी निकालने की कोशिश कर रहा हूं। राजा बोले, इस तरह घी नहीं निकलता। साधु ने पूछा, तो कैसे निकलेगा? राजा ने कहा, घी निकालने के लिए दूध को गर्म करना पड़ता है, फिर दही जमाकर मथना पड़ता है, तभी घी निकलता है। साधु बोले, ठीक वैसे ही जैसे दूध में घी होता है लेकिन आसानी से नहीं मिलता, वैसे ही भगवान हर जगह हैं, लेकिन उन्हें पाने के लिए नियमों का पालन करना पड़ता है, जैसे ध्यान, सेवा, सच्चाई, तभी भगवान मिलते हैं। राजा बोला, मैं समझ गया। फिर राजा ने तीसरा सवाल पूछा, भगवान क्या करते हैं? साधु ने कहा, तुम सिंहासन से नीचे आ जाओ और मुझे वहां बैठने दो। राजा नीचे आ गए और साधु सिंहासन पर बैठ गए। फिर कुछ देर बाद राजा ने पूछा, आपने जवाब क्यों नहीं दिया? साधु मुस्कुराए और बोले, यही भगवान का काम है। जैसे मैं सिंहासन पर आ गया और आप नीचे बैठ गए, वैसे ही भगवान समय के साथ किसी को ऊंचा बना देते हैं और किसी को नीचे। वे जब जो चाहें वही होता है, यही भगवान का काम है। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, आज मुझे अपने तीनों सवालों के उत्तर मिल गए। साधु ने राजा को आशीर्वाद दिया
और वहां से चले गए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।